हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल्स, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। एंड चलिए अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारे विचारों का स्तर हमारे संग पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी हमारी संगति होगी उतने अच्छे ही हमारे विचार होंगे। जी हाँ, तो आपका जो हमारा जो संग है, यानी कि हमारी जो संगति है, उस पर निर्भर करता है कि आपके विचार कैसे होंगे। आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी संगति अच्छी है, तो आपके सोचने की क्षमता और आपके सोचने का जो तरीका होगा एक पॉजिटिव की तरह, मतलब एक धनात्मक क्रिया की तरफ होगा, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों का रहेगा। बट वहीं अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो आपके बीच में भी वही जो थॉट्स होंगे, आपके पास वही बुरे थॉट्स आपके मन में आएंगे और आपकी एक्टिविटीज भी आपसे नेगेटिव एक्टिविटीज ही आपके साथ होगी। इसलिए कहा जाता है संगति अपनी अच्छी रखें, ताकि जो विचारों का आदान प्रदान हो वो अच्छे विचार आपको मिले और आप लोगों को दे। तो चलिए अपना जो हमारा जो क्लास था तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, ठीक है, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सब हमने सीखा। मतलब दो क्या सीखा था हमने कि दो समांतर रेखाएं होती हैं और दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, यानी कि त्रियक रेखा बोलते हैं। और पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं, ये दो पैरेलल लाइंस है। फिर मैंने आपको बताया था ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं जो लाइन के बाहर आपको दिख रहे हैं। दिस इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये आपके क्या है, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, जो लाइन के अंदर हैं जो एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इंटीरियर एंगल्स हो गए, यानी कि आपके आंतरिक कोण हो गए। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था एक एंगल अंदर का, एक एंगल बाहर का हम लेते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एक एंगल बाहर का, एक एंगल, नहीं इसमें थोड़ा गलत हो गया, एक्सटीरियर, अच्छा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बोला कुछ और लिख कुछ और दिया। ठीक है, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे हमारे, ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपके वही होंगे, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, है ना। तो इस तरह से आपको बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों आपने अगर पीछे नोट किया है तो अपने जो आपने पीछे नोट किया यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। क्या बोला गया, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का। तो एंगल 1 बाहर का है तो यहाँ से एंगल 5 होगा, यहाँ से भी फिर गलत हो गया। ठीक है, एक एंगल अंदर का, एक एंगल बाहर का, ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही है। ये थोड़ा लिखने में यहाँ पे गलती हो गई। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 5, और एंगल 2 एक एंगल बाहर का तो एक एंगल अंदर का, एंगल 6 आएगा, और यहाँ पे भी एंगल 6 आ जाएगा। फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, एक एंगल 4 अंदर का, एंगल 8 बाहर का, एंगल 3 अंदर का आंतरिक कोण, एंगल 7 बाहर का, तो एक अंदर का एक बाहर का कोण। इस तरीके से हमने देखा। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, जैसे कि आपको नाम पता लगा इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो यानी कि हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि सर इन चार एंगल की बीच की ही बात कोई होगी, क्योंकि इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतःकोण। तो ऑल्टरनेट मतलब जैसे ऑल्टरनेट होता है छोड़ के, है ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे इसको, इसका ऑल्टरनेट इसको छोड़ के ये होगा, इसका ये छोड़ के ये होगा, यानी कि एंगल 3 का क्रॉस में एंगल 6 होगा, एंगल 4 का क्रॉस में एंगल 5 होगा। आप देखेंगे Z बन रहा होगा जब भी कोई इंटीरियर एंगल जब भी यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही होगी तो आप देखिएगा Z बन रहा होगा। ये हो गया 3 और 3 के साथ आएगा आपका 6। ठीक है, Z बन रहा है ना। अब यहाँ देखो दूसरा, अब इधर देखो, ये भी एक उल्टा Z बन रहा होगा, ये भी क्या एक तरह से Z बन रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से Z बन रहा होगा, दिखा नहीं ना, तो ये 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 भी एक तरह से Z बन रहा होगा, तो एक 4 और एक 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। फिर वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक इधर का तो एक इधर का, तो एक 2 और तो एक 7, इससे क्वेश्चन काम पूछे जाते हैं। फिर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ये है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। इसको हमको इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग
180 डिग्री होता है। यानी कि त्रियक रेखा के, ये त्रियक रेखा है, ये त्रियक रेखा इसके एक ही ओर के या इस ओर के कोण या इस ओर के कोण, त्रियक रेखा के एक ओर के कोण या इस ओर के या उस ओर के, त्रियक रेखा के एक ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक और एक बार एंगल 4 एंगल 6 ले लिया इस तरफ के, और एक बार एंगल 3 एंगल 5 ले इस तरफ। तो ये भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है। ठीक है, कॉपी कर लें पहले उसको, अगर जिसने नहीं किया है तो प्रीवियस क्लास। चलिए, दिख रहा होगा आप क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब इनके क्वेश्चंस बड़े इसमें सिंपल सिंपल से अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन साफ आपको दिख रहा है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो एंड वाई रेशियो जेड जो आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ एंड वाई रेशियो जेड आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 3:7 का। फाइंड एक्स, हमें एक्स निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जरा करेंगे आप इसको फटाफट। कैसे करेंगे फटाफट बताएं, पहले फिगर बनाएं। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, पहले उस पर बात करें। ठीक है, चलिए किसी का आंसर आया तो बताएं। क्या बोला गया है, ए बी जो है सी डी के समांतर है, पैरेलल है। सी डी जो है ई एफ के समांतर है, यानी कि पैरेलल है। वाई अनुपात जेड, वाई अनुपात जेड 3:7 दिया है। एक्स आपको निकालना है। तो एक्स हमें निकालना है, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो आपको हमेशा मैंने बता रखा है कुछ चीजें, उसी पे फोकस करके स्टार्ट करते हैं। तो जो रेशियो, पहले रेशियो पे बात करते हैं। ठीक है, लेट वाई रेशियो जेड बराबर है, हमें जो गिवन है पहले उस पर बात करते हैं। गिवन है वाई इज टू जेड इक्वल्स टू 3:7। मैंने आपको हमेशा बोला है, मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि जब कभी भी गिवन दिया हो, ठीक है, जब कभी भी आपको रेशियो दिया हो, जब कभी भी आपको रेशियो में चीजों पे कॉमन वेरिएबल यानी कि समान चर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स नहीं लूंगा, एक्स इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ एक एक्स है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दूसरा चर ले लेते हैं। मैं लिख दूंगा लेट y बराबर हो गया 3a और z बराबर हो गया 7a। ठीक है, मैंने एक समान चर ले लिया a। ठीक है, अभी मैंने इसको रेशियो में नहीं रखा। हम रेशियो में जब भी कोई चीज आती है तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, हमेशा आपको बता रखा है। तो ये और टाइम हम x लेते थे, x हमने इस वक्त इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम a ले लिया। ठीक है, अब देखें क्या क्या यहाँ हो सकता है। अब हमें तो y और z दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, y और z दे रखा है। तो अगर आप देखें, ठीक है, अब क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी भी क्या है, ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, जो हमारा ए बी है ये सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो अब कैसे करेंगे, अब देखें आप। अच्छा, इसको करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, इसको करने के बहुत से तरीके हैं। चलो पहले एक तरीके पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए, जितने ज्यादा तरीके हम सॉल्व करेंगे ना, जितने ज्यादा तरीके हमें पता होंगे एग्जाम में, उतनी हेल्प हमारी होगी, क्योंकि कब कौन सा दिमाग में आ जाए वो बहुत काम कर जाता है। अच्छा एक बार बताओ, ये पूरा इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, इसको पूरा मैं एंगल 1 मान लेता हूं। तो एंगल 1 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म के कोण है ये। तो अगर मैं लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म के कोण यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रैखिक, आपको हमेशा बोला है इंग्लिश में भी ध्यान रखो,
क्योंकि आगे जाके आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, या फिर रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल बना रहा है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल जेड 180, इसको पहली इक्वेशन आप मान लो। अब आप यहाँ देखो, इससे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास जेड 7a दे रखा है, बट ये एंगल 1 कितना है ये मुझे नहीं पता है। बट आप देखेंगे कि ये दोनों समांतर रेखाएं, यहाँ लिखा है CDEF के पैरेलल है, तो ये दोनों जब समांतर रेखा है तो एक एंगल, ये आपका आप देख सकते हैं, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, तो ये संगत कोण हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा। याद आया कुछ? क्या बताया था कि सर एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, एक एंगल बाहर का यानी कि एक्सटीरियर एंगल और एक एंगल अंदर का, तो जो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है उसको संगत कोण यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बोलते हैं, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। एंगल 1 प्लस एंगल Z बराबर 180 डिग्री था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो सर एंगल Y है, जो यहाँ एंगल Y है ना बेटा, एंगल Y वो एंगल 1 के बराबर है। एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 1, देखो एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, एक एक्सटीरियर एंगल, एक लाइन से बाहर एक लाइन से अंदर, तो ये संगत कोण पे आ जाते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आ जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल Y इक्वल टू एंगल 1, कि सर एंगल Y जो है एंगल 1 के बराबर है, यहाँ पे लिख दें क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, यानी कि संगत कोण। तो एंगल Y जो एंगल 1 के बराबर है सर, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल Y इक्वल्स टू एंगल 1 के बराबर है, तो यहां मैं Y की जगह 1 लिख लूं, 1 की जगह Y लिख लूं, तो एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि सर एंगल Y और एंगल 1 आपके बराबर थे, तो बस अब हमें ये मिल गया। तो एंगल Y कितना है 3A, एंगल Z कितना है 7A। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम X और Y और Z कोण क्या है, कितने डिग्री कोण है, ये निकालने के लिए कर रहे हैं। जब हमारे पास ये होगा तभी तो हम X और Z निकाल पाएंगे। अच्छा देखो, मैंने आपको बोला था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में वही चीज चलनी चाहिए जो आपको मैंने बताई थी। क्वेश्चन करने से पहले हम प्लानिंग कर देते हैं, यार हमें X चाहिए, तो X निकालने के लिए आप देखोगे X जो है ये इधर का अंदर का एंगल और एक इधर का अंदर का एंगल, क्योंकि ये दोनों भी लाइन पैरेलल है, AB भी EF के समांतर है, तो ये आपका एकांतर अंतः कोण बने। देखो Z भी बन जाएगा, मैंने क्या बताया था, एकांतर अंतः कोण। तो एंगल X जो है एंगल Z के बराबर है, एंगल X जो है एंगल Z के बराबर है, तो जितना एंगल Z होगा उतना ही एंगल X भी होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं एंगल Z पहले निकाल लूं, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है, एकांतर अंतः कोण, याद आया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण बताया था। एक जैसे अब एकांतर कोण है तो सारे अंदर के कोणों की बात हो रही है, 3 4 5 6 ये अंदर के कोण है। तो एकांतर मतलब ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, 3 के बाद 5 को छोड़ के 6, 4 का क्या होगा 6 को छोड़ के 5, 5 का क्या होगा 3 को छोड़ के 4, यानी कि क्रॉस में होते हैं एकांतर, 5 का 4, 3 का 6, ठीक है। एकांतर अंतः कोण यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां भी वही होगा। तो फिलहाल हम वापस आते हैं अपने उसमें 3A प्लस 7A, तो सर 3A प्लस 7A बराबर 180, 3 और 7 10, A बराबर 180, तो A बराबर हो गया 180 बटे 10, तो A बराबर हो गया 18, A बराबर क्या हो गया 18, A बराबर हो गया आपका 18, तो A 18 हो गया, तो आप यहां लिख लें देयरफॉर Y तो है 3A, तो 3 इंटू 18, तो ये हो गया 18 3 54 डिग्री, और Z बराबर था 7A ना, तो Z बराबर हो गया 7 गुणा 18, और ये हो जाता है आपका 126, ठीक है, ये हो जाता है आपका 126 डिग्री। तो ये मेरा कितना हो गया, ये 126। तो अब मेरे को यहाँ चीजें मिल गई, ठीक है, अब मेरे को यहाँ चीजें मिल गई। ये तो हो गया सर 126 डिग्री, और ये हो गया आपका 54 डिग्री, ठीक है।
अब हमें तो सर एंगल एक्स चाहिए, तो एंगल एक्स हमें एक्स ही निकालना है, तो आप यहां लिखें एंगल एक्स बराबर एंगल जेड। आपने क्या करा, एंगल एक्स बराबर एंगल जेड कर दिया। रीजन आप यहां दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, कि एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल एक्स बराबर भी हो जाएगा 126 डिग्री और हमारा आंसर खत्म। बहुत इजी ये है, समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, आपको समझने में टाइम लगेगा, बट जब चीजें आ जाएंगी तो बहुत इजीली आप इसको कर दोगे, ठीक है। जब आप कुछ नया नया लिखना आपने सीखा, लिखना एकदम नहीं सीख गए ना, बहुत टाइम लगा लिखना सीखने में भी। और कभी आप साइकिल चलाना सीखते हैं, एक दिन में तो नहीं सीख जाते, उसको भी टाइम लगता है। तो वही है, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है, बट जब आपको चीजें आ जाएंगी तो बहुत ईजी है। फिर से समझ लेते हैं एक बात कि सर ये हमें रेशियो दिया था 3:7, तो इसको 3a और 7a लेट कर दिया, क्योंकि ये अनुपात था, ये वास्तविक मूल्य नहीं था, ये वास्तविक उसका वास्तविक मूल्य नहीं था, या फिर उसके वास्तविक मान नहीं था, तो इसको 3a 7a ले लिया। हमने देखा एंगल 1 प्लस एंगल जेड ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो एंगल 1 है एंगल y के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से y प्लस जेड हम 180 ले लेंगे। तो 3a प्लस 7a 180, यहाँ से a की वैल्यू निकाली 18, दोनों में पुट करी, एक का 54 आ गया, 126 आ गया। फिर हमने देखा एंगल एक्स, तो एंगल एक्स हमने देखा ये एंगल एस एंगल जेड के बराबर है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हमने कर दिया और ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अभी आपको मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। देखिए जितने तरीके होंगे आपको कौन सा पसंद आएगा वो आप पे डिपेंड करता है। तो जितने वो तरीके कैसे आते हैं, वो तरीके मेरे पास कैसे आते हैं, प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस, जितना आप सोचोगे, जितना आप, और इसके 2-3 मेथड और भी हो सकते हैं, वो आप खुद निकाल के देख लेना। बट एक मेथड और मैं बताऊंगा, फिलहाल पहले आप इसे कॉपी कर ले। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे भी मेथड से आपको बता दूं मैं। जो जो हमें चीजें दी गई थी उसको लिख लेते हैं। y बराबर मैंने माना 3a और z बराबर माना था मैंने 7a, है ना। बाकी तो पूरा पूरा वही था, हमने लेट कर लिया था, ये मान लिया था, लेट मतलब मान लेना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, एक बार देखो ये y है, यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या फिर एक दूसरे को काट रही है, तो ये y है तो ये भी तो y होगा, होगा ना। ये y है तो ये भी y होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी एंगल y होगा, है ना। तो जब ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है। तो आप, अब आपको पता है, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको भी। अब इसको किससे कंपेयर करोगे आप, इसको भी आप एंगल 1 लिख लो यहाँ फिगर में, 1, फिर से 1 लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे। तो एंगल 1 बराबर एंगल y, इसको लिख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 1 बराबर एंगल y हो गया, तो बस, तो देयरफॉर अब यहाँ पे मैं क्या एंगल y लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये y के बराबर यहाँ हमने दिखा दिया। तो अब यहाँ देखें कि एंगल y प्लस एंगल z बराबर क्या है, 180 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जो त्रियक रेखा काटती है उसके एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बताया था आपको, ठीक है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, सह अंतः कोण जिसको बोलते हैं, क्या बोला था, टू इंटीरियर एंगल्स, दो आंतरिक कोणों का जो योग होगा, ठीक है, बताया था ना, दो आंतरिक कोणों का, ये लिखा था, दो त्रियक रेखा के एक ही ओर के, त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या उस ओर के, एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग, दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसको हम सह अंतः कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी एप्लीकेबल करने वाला हूं कि सर यहाँ पे भी आप देखो, अब ये एंगल 1 एंगल y हो चुका है ना, एंगल 1 एंगल y। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सर कि एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 होगा,
और क्योंकि एंगल 1 एंगल y के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, और ये आप लिख सकते हैं। अब इतना लंबा, मैंने आपको ये बताया था कि हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार हर जगह। कहाँ, ये हमें बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, या फिर त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना लंबा लिखेंगे तो काफी, देखो टाइम भी लग जाता है, कभी फिर बच्चे आलस के कारण लिखते भी नहीं है। तो उसकी जगह मैंने आपको क्या बताया था, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश में तो को इंटीरियर एंगल, इंग्लिश में और हिंदी में सह अंतः कोण। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा कि सर ये तो क्या है, को इंटीरियर एंगल है, यानी कि सह अंतः कोण। बस अब तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये 3x हो गया, ये 7x हो गया बराबर 180 डिग्री, 10x, अच्छा x नहीं a लेना है, तो a बराबर यहाँ से आ गया 18, फिर वैसे ही y आ गया था मेरा 54 डिग्री, z आ गया था 126। ये तो आप पीछे सीख चुके हो कैसे आया ना, बस तरीका अलग बताया। फिर बस वही एंगल x एंगल z के बराबर है, एक अंतर अंतःकोण ऑल्टरनेटिव एंगल, एंड यू विल गेट योर आंसर। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा, आप x और y को भी ऐड कर सकते हो भाई यहाँ पे, पर वो लंबा हो जाएगा, इतना लंबा करना ही क्यों है, क्योंकि अब y आपको पता लग गया ना, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे y मुझे पता लग गया कि सर y 54 है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो सीधे दूसरे तरीके से कि सर 54 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ये भी क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक ही तरफ के है ना, आंतरिक कोण के एक ही ओर के, तो 54, तो x चाहिए, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, तो x बराबर आपका हो जाएगा 126 डिग्री। तो यहाँ से भी x 126 आ सकता है। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कब कौन सा मेथड याद आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।